जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरु जी की उस कृपा पर जो उन्होंने मुझ पर करी, जब मुझे उनके इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो उनकी डिवाइन एनर्जी, उनका इतना करुणामयी हाथ मेरे सर पर आ गया है। तो ये उस टाइम की बात है, पिछले साल 2024 में हम लोगों को थोड़ा, मतलब मैं तो कहूँगी इसको डिवाइन टाइमिंग, अब मैं उसको कहती हूँ डिवाइन टाइमिंग, बट उस टाइम मैं उसको रफ पैच कहती थी। एंड थैंक यू गुरुजी कि वो आया और उसकी वजह से हमें आपके श्री चरणों से जुड़ने की, और मतलब इस बात का एहसास हुआ कि हम आपके श्री चरणों से आपने हमें जोड़ लिया है। तो क्या हुआ था कि कुछ लाइक जॉब वॉब चली गई थी मेरे हस्बैंड अंकल की, बट जॉब मिल गई थी जब, तो उसके बाद हमारा वीज़ा का लाइक पूरा प्रोसेसिंग दोबारा से हो रहा था, पेपर वर्क हो रहा था। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लाइक शुरू में हमने जैसे एक टाइम होता है, आई थिंक 180 डेज़ का होता है, तो उसमें आपको जॉब मिलनी चाहिए। अगर आपने जॉब जॉइन नहीं करी तो देन इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट डन एंड यू हैव टू गो बैक टू द इंडिया। तो हमने उस केस में एक कंसल्टेंसी के थ्रू हमने लाइक वो फाइल करवा दिया था अपना वीज़ा पेपर्स, एंड वहाँ पर जॉब लग गई थी। बट उसमें क्योंकि वो क्या करते हैं कंसल्टेंसी वाले, वो लोग हायर कर लेते हैं आपको, उनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर हायर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वो आगे अपना और देखते हैं कि और कौन सा क्लाइंट्स आ सकते हैं। तो उन्होंने जब वीज़ा पेपर्स करे थे जल्दीबाजी में, तो उन्होंने लाइक क्लाइंट का नाम नहीं डाला था उस टाइम पर। तो क्या हुआ था कि जब क्लाइंट का नाम नहीं है, तो अब आगे तो ये तो हमें कंफर्म था कि ऐसा कुछ होगा कि परेशानी आएगी। तो लाइक और कुछ नहीं तो एक रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस आएगा, आरएफई आएगी, और कुछ नहीं आएगा। तो कैसे होगा? तो मतलब फर्स्ट शॉट में तो क्लियर नहीं हो पाएगा, और रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस आने का मतलब है कि फिर अगेन यू आर गेटिंग इनटू द 2-3 मंथ्स ऑफ साइकिल की हो। और ये वीज़ा ऐसी चीज़ है ना कि लाइक होना ही चाहिए, अदरवाइज सब कुछ स्टेक पर आ जाता है, आपके लाइसेंस, आपके ड्राइविंग लाइसेंस, और ये वो फलाना ढिमका सब कुछ आ जाता है। तो मतलब लाइक इट इज़ वेरी हार्ड। तो हमने क्या किया कि ठीक है, अब जो होगा होगा। और क्या काम भी क्या हो रहा था कि जनरली क्या होता है कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ में जब ये काम होता है गवर्नमेंट का, तो वो थोड़े स्लो हो जाते हैं। बट हमारे केस में हम एकदम ऑन टाइम, लाइक आई वुड से कि बिल्कुल जैसे अगर वो बोल रहे हैं कि 60 डेज में पिक होएगा, तो वो 60 डेज में ही, जैसे आपके 59 ऐसे कुछ डेज थे, 60 डेज और 61 डेज हो रहे थे, तभी उन्होंने पिक कर लिया हमारी एप्लीकेशन को। अब पिक कर लिया तो अब उसके वो प्रोसेसिंग में 4-5 दिन का जो टाइम देते, तो उसमें हमें लगा कि भैया ये तो बड़ी होगी परेशानी वाली बात। बट बिलीव मी संगत जी कि वो ओके हो गया, अप्रूव हो गया, वीज़ा मिल गया। वी डू नॉट नो कि कैसे हुआ। ये 100% श्योर था, जितने भी लोगों से बात करी थी, इवन हमारे जो एम्प्लॉयर था उसको भी ये पता था कि ये आरएफई आनी ही आनी है, क्योंकि उसमें क्लाइंट का नाम ही नहीं था। बट ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज की कृपा है कि वीज़ा अप्रूव हो गया, और उसके साथ साथ पूरी फैमिली का डिपेंडेंट वीज़ा सब अप्रूव हो गए, हमारे लाइसेंस वगैरह एकदम इंटैक्ट रहे, हम लाइक कोई परेशानी नहीं हुई, और फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई है हमारे को। तो मैं इसी बात का शुक्राना करना चाहती हूँ कि जब मालिक की कृपा हो सर पे, तो सारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं। और ये वो टाइम था जब हमें पता नहीं था कि गुरुजी महाराज ने अपना करुणा भरा हाथ हमारे सर पर रखा हुआ है। हम तो सोच रहे थे कि शायद हमने कोई पूजा पाठ किया होगा तो वो फलीभूत हो गया। तो हम तो उसी बात का भगवान अपने जो मंदिर है घर का, उसमें ही शुक्राना कर रहे थे, शुक्राना लाइक थैंक यू कर रहे थे कि थैंक यू भगवान, आपने सुन ली हमारी। बट फिर धीरे धीरे और आगे काम होते गए जैसे जैसे, तो वो फेथ और ट्रस्ट बढ़ता गया, और गुरु जी से कब कैसे जुड़ गए कि पता ही नहीं चला। और अब तो ऐसा है कि गुरु जी हैं तो हम हैं, हम तो और सच कहें तो अब हम हैं ही नहीं, सिर्फ गुरु जी हो जाएं, ऐसी मन के भाव हो गए हैं कि हमें तो हम अपना रहना ही नहीं है, वो मैं खत्म हो जाए, और सिर्फ गुरु जी की अच्छी बातें, उनकी शिक्षाएं, उनकी प्रवचन जो उन्होंने मतलब लाइक जो भी उन्होंने वचन दिए हैं, उन वो ही रह जाएं सिर्फ। और हमारी उनकी सब अच्छी बातें जो वो हमें सिखाना चाहते थे, हमारे से जो एक अच्छे शिष्य से गुरुजी की जो एक्सपेक्टेशंस है वो ही हम में रह जाएं, बाकी हमारी सारी गंदगी जल के भस्म हो जाए उनके चरणों में। तो यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी अरदास है प्रभु से। और जो भी जाने अनजाने में हमारे से भूले हुई हैं, मैं उन सब के लिए प्रभु से क्षमा मांगती हूँ, और उनका आशीर्वाद हम सब के सर पर बना रहे, बस यही आशीर्वाद चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।